Beneath the walls of a majestic castle, ड्यूक इलन अपनी आर्मी के साथ खड़ा है, जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स का मास्टर है, और सामने एक मैसिव अनडेड आर्मी है जिनकी नंबर्स सबकी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर चुके हैं, और एक टेरिफाइंग पॉइजनस फॉग हवा में स्प्रेड हो रही है। एक आदमी चिल्लाता है, ड्यूक को बुलाता है और किसी चीज की तरफ पॉइंट करता है। डेड आर्मी के बीच से अनडेड नाइट डोरियन अपीयर होता है। एक नाइट इतना पावरफुल कि अगर 10 हायरन किंग नाइट्स भी उससे डेथ तक फाइट करें तो भी विक्ट्री गारंटी नहीं है। एक आदमी ड्यूक को सजेस्ट करता है कि वो रिट्रीट करें और सीज के लिए प्रिपेयर करें। इंसिस्ट करता है कि करंट फोर्सेस के साथ विक्ट्री इम्पॉसिबल है। ड्यूक रिट्रीट का आइडिया रिजेक्ट करता है, एक्सप्लेन करता है कि नॉर्दर्न वॉल ऑलरेडी गिर चुकी है और अगर सिटी गेट भी गिर गया तो नेशन खत्म हो जाएगा। ड्यूक एम्फसाइज करता है कि आज चाहे जो भी सैक्रिफाइस हो, हमें उन्हें रोकना ही होगा। लेकिन अचानक वो बोलते बोलते रुक जाता है, अस्टॉनिश्ड होकर। सडनली एक अननोन पर्सन इनक्रेडिबल स्पीड से एनिमी आर्मी की तरफ रश करता है और ड्यूक वंडर करता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। यह रिवील होता है कि वो पर्सन है लॉर्ड यूरन रॉक्स, जो सदर्न मार्क्विसेड ऑफ रॉक्स से है। कोई उसे रिकॉग्नाइज करता है और कहता है कि ये वही है जो डैगर से फाइट करता है। मेन के बीच डाउट स्प्रेड हो जाता है कि क्या वो डोरियन को डैगर से फेस कर पाएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसे किल करना इम्पॉसिबल है। यूरियन नाइट डोरियन पर अटैक करता है और सब अस्टॉनिश्ड हो जाते हैं जब डोरियन का बॉडी मेल्ट होने लगता है। फिर यूरियन बाकी अनडेड पर स्ट्राइक्स करता है और उनके बॉडीज भी एक ही स्ट्राइक में मेल्ट हो जाते हैं। मैन मार्वल करते हैं इस सीन पर जहां टेरिफाइंग कॉर्प्सेस एक सिंगल ब्लो में मेल्ट हो रहे हैं। एक आदमी वंडर करता है कि क्या यूरियन हेवन से भेजा गया सेंट है, तो दूसरा सार्कास्टिकली रिप्लाई करता है कि उसे हंसाओ मत। रियलिटी में यूरियन सेंट नहीं था, वो बैटल का यूज अपने फायदे के लिए कर रहा था। उसके सामने सिस्टम मैसेजेस अपीयर होते हैं जो दिखाते हैं कि उसने एक्सपीरियंस गेन किया और फायरबोर्न माउंटेन टेक्निक का लेवल इंक्रीज हुआ, एक पॉइजन जो अनडेड का मैरो डिसोल्व कर सकता है, और 10,000 पॉइजन एब्जॉर्प्शन टेक्निक ने पॉइजन एब्जॉर्ब करके 4 हेवनली पॉइजन आर्ट्स का एक्सपीरियंस बढ़ा दिया। यूरियन खुद से डिक्लेयर करता है कि वो हर चीज लेगा जो उसके बॉडी के लिए यूजफुल हो। इवेंट्स 6 मंथ्स पहले के सीन पर शिफ्ट होते हैं जहां यूरियन एक लक्सुरियस रूम में जगता है, वंडर करता है कि वो कहाँ है। एक वुमन उसे एड्रेस करती है, कहती है, हैव यू अवेकन्ड यंग मास्टर? यूरियन उसे एस्टॉनिशमेंट से देखता है, उसकी ब्यूटी एडमायर करता है, लेकिन नोटिस करता है उसके स्ट्रेंज क्लोथ्स और वेस्ट पर स्वॉर्ड। वुमन उससे उसके कंडीशन के बारे में पूछती है और जब वो आंसर करने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि वो प्रीस्ट को तुरंत बुलाती है और रूम से निकल जाती है। यूरियन उसे स्टॉप करने की कोशिश करता है, कुछ पूछना चाहता है, लेकिन वो ऑलरेडी जा चुकी होती है। वुमन के जाने के बाद यंग मैन अकेला रह जाता है, वंडर करता है कि वो कहाँ है, लेकिन जब वो मिरर में अपना बॉडी देखता है तो ग्रेटली शॉक हो जाता है। वो सरप्राइज में चिल्लाता है अपने नए अपीयरेंस को देखकर, वंडर करता है कि उसका ओरिजिनल बॉडी जो एक मैच्योर और अट्रैक्टिव मैन का था कहाँ गया और वो कैसे एक चबी चाइल्डिश फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसे समझ नहीं आता और वो सोचता है शायद ये एक ड्रीम है और अगर वो दोबारा सो गया तो शायद इस नाइटमेयर से जग जाएगा। तभी एक मैन एंटर करता है और उसे यंग मास्टर बुलाता है। वो लगता है प्रीस्ट है। एक और पर्सन उसके पीछे आता है, एक एल्डरली मैन जिसका प्रेजेंस इम्पोजिंग और इंटिमिडेटिंग है। प्रीस्ट के अलावा उस इम्पोजिंग मैन ने यंग मैन का हाथ पकड़ लिया। वो इम्पोजिंग मैन गुस्से में यंग मैन को स्कोल्ड करता है, उसे फैमिली के ऑनर का डिसग्रेस बुलाता है और कहता है कि क्या फाइनली उसने जगने का डिसाइड कर लिया है। यंग मैन वंडर करता है कि ये फ्राइटनिंग मैन कौन है। प्रीस्ट अपने मास्टर को काम करने की कोशिश करता है, सजेस्ट करता है कि पनिशमेंट पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि यंग मास्टर अभी अभी जागा है। प्रीस्ट के कॉन्विंस करने के बाद वो इम्पोजिंग मैन स्कोल्डिंग रोक देता है। प्रीस्ट यंग मैन को एग्जामिन करता है और कहता है कि उसका माइंड स्टेबल लग रहा है और ज्यादा इंजरीज हील हो गई है। रिलीफ
एक्सप्रेस करता है, लेकिन इम्पोजिंग मैन रिलीफ शब्द पर स्कॉफ करता है और चिल्लाता है कि काश ये मर गया होता। फिर उसे अक्यूज करता है कि उसने अपनी फियांसी पर असॉल्ट किया और उसे मॉन्स्टर बुलाता है। वो उसे बिरेट करता रहता है, याद दिलाता है कि वो 19 साल का हो चुका है और अब ग्रो अप करने का वक्त है। पॉइंट करता है कि उसका यंगर ब्रदर ऑलरेडी अपनी ऑरा अवेकन कर चुका है, जबकि वो एल्डेस्ट सन दिन ब दिन फैट होता जा रहा है। यंग मैन बिविल्डर्ड हो जाता है और शब्द सुनकर जो उसे समझ ही नहीं आता। इम्पोजिंग मैन ऑर्डर देता है कि जैसे ही वो रिकवर हो तुरंत अपनी फियांसी से जाकर प्रॉपर्ली अपोलोजाइज करे। जब यंग मैन पूछता है कि वो कौन है, मैन चिल्लाता है कि वो उसकी फियांसी एलिया है और वार्न करता है कि अगर उसने माफ नहीं किया तो उसका एंड हो जाएगा। थ्रेट के अंदर यंग मैन ट्रेम्बलिंग वॉइस में अग्री करता है। मैन अपने वर्ड्स कंक्लूड करता है एक फाइनल वार्निंग के साथ कि यूरियन और ज्यादा शेम रॉक्स फैमिली पर न लाए। यूरियन रॉक्स नाम सुन के यंग मैन हॉरिफाइंग ट्रूथ रियलाइज करता है। वो खुद यूरन रॉक्स है और अगर वो यूरियन है तो ये फ्राइटनिंग मैन मार्कीज वेलिंगटन रॉक्स है। बिना सोचे समझे उसके माउथ से निकलता है वेलिंगटन। मार्कीज रेज में आ जाता है कि उसका बेटा उसके सामने उसका फर्स्ट नेम लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है और उसे फोर्सफुली स्ट्राइक करता है। उरन का बॉडी हवा में उड़ता है और जमीन पर गिरता है, जबकि प्रेजेंट लोग फ्यूरियस मार्कीज को काम करने की कोशिश करते हैं। यूरियन जमीन पर ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस पड़ा रहता है। फिर भी उसे लगता है कि ये सब एक हैपनिंग रील हो ही नहीं सकता था, बस एक ड्रीम लग रहा था। फिर अचानक उसने गास्प किया और उठ गया। यूरियन दोबारा उठता है, स्टिल शॉक में, सोचता है कि वो इस इरिटेटिंग ड्रीम से क्यों नहीं जग पा रहा। एक व्हाइट हेड वुमन आती है और पूछती है कि क्या वो अवेकन हो गया है। वो उसे शॉक में देखता है और उसे एन के नाम से बुलाता है और वो कंफर्म करती है कि हाँ, वो ही है। उसका कंफ्यूजन और बढ़ जाता है और वो अपने सर पर हाथ रखकर डिस्पेयर में बैठ जाता है। यूरियन आरो से पूछता है कि क्या रीजन ये है कि वो बेड पे इसलिए है क्योंकि उसने इलिया को परस्यू किया था और उसने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। आरो उसकी सडन फॉर्मल टोन से सरप्राइज होती है, लेकिन कंफर्म करती है कि हाँ, लेडी आई ने ही उसे अटैक किया था और उसने इतना हार्ड हिट किया कि वो फेंट हो गया जब उसने उसे असॉल्ट करने की कोशिश की। यूरियन रियलाइज करता है कि उसकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और सोचता है कि अब तो वो फिनिश्ड है। सडनली सब ट्रूथ क्लियर हो जाता है। वो समहाउ अपनी ही लिखी वेब नॉवल के अंदर आ गया है। सबसे बड़ी डिजास्टर ये है कि वो प्रोटैगनिस्ट नहीं बना, बल्कि वो घटिया विलन बन गया जो हीरो के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और एंड में पैथेटिक डेथ मरता है। वो पैनिक करने लगता है, बिलीव नहीं करना चाहता कि ये सब हो रहा है और चिल्लाता है कि ये सिर्फ एक वेबटून नहीं हो सकता। ये बात आरो को कंफ्यूज करती है और वो पूछती है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। यूरियन रो देता है और अपने कैरेक्टर यूरियन रॉक्स की डिटेल्स याद करता है जो अब वो बन गया है। उसे याद आता है कि उसकी नॉवल में यूरेन एक स्कमबैग था जिसमें न टैलेंट था न स्किल्स। वो कभी ट्रेन नहीं करता था और बस अपने फैमिली के नाम पर एयर बन के जीता था। एंड में उसकी फियान से भी प्रोटैगनिस्ट ले जाता है और गुस्से में वो हीरो पे अटैक करता है, लेकिन क्रशिंग डिफीट खा के एक बैक एली में पैथेटिक डेथ मर जाता है। इस अनसर्टेन वर्ल्ड में वो सोचता है कि अब सर्वाइव कैसे करे, स्पेशली जब उसे ये भी नहीं पता कि यूरियन के पास इस फिक्शनल वर्ल्ड में कौन सी एबिलिटीज है। लेकिन फिर याद आता है कि स्टोरी का ऑथर होने के नाते उसे कम से कम वो सारी अपॉर्चुनिटीज और आइटम्स पता है जो प्रोटैगनिस्ट ने अभी तक डिस्कवर नहीं किए। वो डिसाइड करता है कि उसे जल्दी प्रिपेयर करना होगा। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, वो लड़खड़ा जाता है और अपने फैट फिल्ड बॉडी का वेट फील करता है। आरो कंसर्न के साथ पूछती है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन उसकी इंटरेस्ट नहीं होती। वो उसे रेस्ट करने को कहती है। फिर अचानक वो रुक जाता है और स्पेस में घूरता है, रियलाइज करता है कि अब वो चीज देख नहीं पा रहा। यूरियन वंडर करता है कि वो चीज क्यों नहीं दिख रही और सोचता है शायद इसका रिलेशन उसके पहले फ्राउनिंग से है।
सडनली एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम विंडो उसके सामने अपीयर होता है जो आरओ का इंफॉर्मेशन रिवील करता है। यूरियन एस्टॉनिशमेंट से डिस्कवर करता है कि ये फेमस स्टेटस विंडो है। विंडो में आरओ का नाम, उसके ट्रेड्स, स्विफ्ट स्वॉर्ड लेवल 2, क्लियर माइंड लेवल 1 और ऑरा एडेप्टेशन लेवल 1 दिखते हैं। साथ ही एक अफेक्शन मीटर भी है जो 0 शो करता है। आरओ देखती है कि वो स्पेस में घूर रहा है और पूछती है कि उसका कंडीशन क्या है। यूरियन फ्लस्टर्ड हो जाता है और बोलता है कि वो बस एक मोमेंट के लिए क्रेजी हो गया था, लेकिन अब ठीक है। फिर उससे कहता है कि वो अपने ड्यूटीज पर लौट जाए। एन अग्री करती है और चली जाती है। जब वो अकेला होता है, यूरियन दोबारा अरिन का स्टेटस विंडो समन करता है एग्जामिन करने के लिए। उसे याद आता है कि ओरिजिनल स्टोरी में अरिन हमेशा नॉर्मल नाइट से ज्यादा टैलेंटेड और स्ट्रांग थी, जिसको स्विफ्ट स्वॉर्ड ट्रेड कंफर्म करता है। लेकिन वो अफेक्शन मीटर पर रुक जाता है, सोचता है कि ये क्या है और क्या ये वर्ल्ड डेटिंग सिमुलेशन गेम्स जैसा है जो वो खेलता था। लेकिन वो रिलीफ लेता है कि अफेक्शन लेवल नेगेटिव नहीं है, जो अच्छा है कंसिडरिंग यूरेन का यूजुअल बिहेवियर। फिर वो डिसाइड करता है कि ये मेन पॉइंट नहीं है और अपना स्टेटस विंडो समन करता है। और हां, वो अपीयर होता है। उसका नाम यूरिन रॉक्स, एक स्पेशल कंडीशन मॉर्बिड ओबेसिटी, एक यूनिक ट्रेड क्रिएटर्स आई लेवल 1 और साथ ही 4 हेवनली पॉइजन आर्ट्स लॉक्ड और एक सिंक्रोनाइजेशन रेट ऑफ 99.9% शो होता है। 4 हेवनली पॉइजन आर्ट्स स्पेशली उसका अटेंशन खींचती है, लेकिन वो नोटिस करता है कि ये ट्रेट लॉक्ड है। उसे याद आता है कि ये एक वक्सिया वेबटून से ली गई थी जो उसे पसंद थी, जिसमें एक अट्रैक्टिव हीरोइन थी। ये मार्शल आर्ट्स पॉइजन्स और हिडन वेपन्स पे बेस थे। यूरियन रियलाइज करता है कि उसका वर्ल्ड एक स्ट्रेंज मिक्स ऑफ आइडियाज है, लेकिन वो इस आर्ट को गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखता है। उसे लगता है कि ये उसका सर्वाइवल का टिकट हो सकता है। टेक्स्ट डिस्क्राइब करता है कि ये एबिलिटी एक क्लैन से बिलोंग करती है जो चाइनीज वक्सिया नॉवेल्स का पार्ट है, एक प्रेस्टिजियस सेक्ट फ्रॉम सिचुएन प्रोविंस जो पॉइजन्स और पॉइजन्ड हिडन वेपन्स से साइलेंट असैसिनेशंस में स्पेशलाइज करती थी। द नेम ऑफ दिस ट्रेट उसके स्टेटस विंडो में अपीयर होता है एज टैंग क्लैन ऑफ सिचुएन लॉक्ड, जो यूरियन को वंडर कराता है कि एक मेडिवल फैंटेसी वर्ल्ड में ये एग्जिस्ट क्यों करता है और अगर वो इस एबिलिटी को अनलॉक कर ले तो क्या होगा। एल्सवेयर एरन मार्की को कॉल आउट करती है, जो एरन से पूछता है कि क्या यूरियन वेकअप हो गया है। एरन अफर्मेटिव में आंसर करती है, कंफर्म करती है कि वो थोड़ी देर पहले ही जग गया था। जब वो उसके कंडीशन के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो अभी नॉर्मल नहीं लग रहा और जब खड़ा होने की कोशिश की तो स्टम्बल हो गया, मतलब उसका बॉडी अभी भी बैड शेप में है। मार्की इसे सुनकर सरप्राइज हो जाता है, स्पेशली क्योंकि प्रीस्ट एलियो ने उसे बताया था कि यूरियन के वुंड्स डीप नहीं थे। जब मार्की लीव करता है, वो एरन से पूछता है कि क्या उसने यूरियन के बिहेवियर में कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। वो पॉइंट आउट करता है कि नॉर्मली यूरियन रेज में चला जाता अगर उसे एलिया से अपोलोजाइज करने को बोला जाता, लेकिन इस बार उसने क्वाइटली और स्ट्रेंजली अग्री कर लिया। मार्की बिलीव करता है कि उसके बेटे की पर्सनैलिटी चेंज नहीं हुई है और उसका करंट कामनेस बस टेम्पररी है। एक्सपेक्ट करता है कि कल तक वो अपने एंग्री नेचर में लौट आएगा और आलिया से रिवेंज लेने की सोच लेगा। इसके कॉन्ट्रास्ट में एरन अपनी होप एक्सप्रेस करती है कि यंग मास्टर रिकवर करेगा और ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। मार्की उसकी फेथ पे स्कॉफ करता है, एडमिट करता है कि वो खुद, उसका फादर, ऑलरेडी उससे गिव अप कर चुका है। वो बिटरली लाफ करता है और कहता है कि उसे एरन के लिए सॉरी फील होता है और बेटर होता अगर उसने उसे एक नाइट के रूप में जीने दिया होता। एरन साइलेंट रहती है, सोचती है कि उसके मास्टर के लिए कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन उसे याद आता है कि आज यंग मास्टर कुछ अलग लगा, एक ऐसे तरीके से जो एक्सप्लेन करना मुश्किल था। मीनवाइल यूरियन एरन से कहता है कि उसे ट्रेनिंग हॉल ले चल क्योंकि वो कुछ एक्सरसाइजेस करना चाहता है। एरन उसके सडन रिक्वेस्ट से सरप्राइज होती है, लेकिन यूरियन इंसिस्ट करता है। वॉक करते वक्त यूरियन अपनी न्यू एबिलिटी के बारे में सोचता है,
क्रिएटर्स आई ट्रेट उसे स्टैट्स देखने देता है, लेकिन उसे आइडिया नहीं है कि लॉक टैंक क्लैन ऑफ सिचुएन एबिलिटी को कैसे अनलॉक करे। वो गेस करता है कि शायद उसकी ओबेसिटी वजह हो सकती है और डिसाइड करता है कि फर्स्ट स्टेप एक्सरसाइज से स्टार्ट करे। यूरियन सिर्फ वास्ट पैलेस गार्डन में वॉक करके ही एग्जॉस्टेड फील करता है, जो साइज में मल्टीपल प्लेइंग फील्ड्स जितना है। उसे रियलाइज होता है कि वो होम वर्कआउट्स के लिए फिट नहीं है, क्योंकि उसकी ओबेसिटी हमेशा उसे बेड की तरफ खींच लेती है। उसे ये भी नोटिस होता है कि जब भी वो किसी सर्वेंट के पास से गुजरता है, उनका एफिनिटी मीटर एक्सट्रीमली नेगेटिव वैल्यू शो करता है, रेंजिंग फ्रॉम हेट्रेड टू इंटेंस डिस्गस्ट। लगता है सब उससे हेट करते हैं, और वो उन्हें ब्लेम नहीं करता, एडमिट करता है कि ओरिजिनल यूरियन की पर्सनैलिटी बहुत ही बैड थी। एक टायरिंग वॉक के बाद वो फाइनली थर्ड ट्रेनिंग हॉल पहुंचते हैं, जो नाइट्स ज्यादा यूज नहीं करते। वहां उन्हें एक और पर्सन मिलता है। जैसे ही यूरियन की आंखें उस पर पड़ती हैं, एक स्टेटस विंडो अपीयर होता है विद शॉकिंग मैसेज, एफिनिटी -91, डिजायर टू किल। विंडो रिवील करता है कि ये पर्सन रालोन है, जिसके पास स्विफ्ट स्वॉर्ड लेवल 1 ट्रेट है। रा सार्कास्टिकली स्माइल करता है और यूरियन से पूछता है कि वो ट्रेनिंग हॉल में क्यों आया है। यूरियन शॉक में उसे रिकॉग्नाइज करता है। रा स्माइल करते हुए कमेंट करता है कि ये उसके लिए ग्रेट ऑनर है कि यंग मास्टर अभी भी उसे याद रखता है। यूरियन नर्वसली रिप्लाई करता है कि ऑफ कोर्स वो उसे याद रखता है। यूरियन जल्दी से एन की तरफ टर्न करता है और विस्पर करके पूछता है कि क्या इस आदमी के साथ कुछ हुआ था। एन सरप्राइज में पूछती है कि क्या उसे याद नहीं। फिर उसे इंसिडेंट याद दिलाती है। एरन एक्सप्लेन करती है कि कुछ साल पहले जब मार्की ने उसे फोर्स किया ट्रेन करने के लिए, तो एनरेज्ड यूरियन ने रा को समन किया था, जो तब एक ट्रेनी नाइट था, और उसका फेस स्वॉर्ड से डिसफिगर कर दिया था व्हाइल लाफिंग। उस इंसिडेंट के बाद मार्की ने उसे ट्रेन करने के लिए फोर्स करना छोड़ दिया। यूरियन शॉक हो जाता है और रियलाइज करता है कि ओरिजिनल यूरियन ट्रूली होपलेस स्कमबैग था। यूरियन डिसाइड करता है कि वापस जाना बेटर है और एरन से पूछता है कि क्या कोई और ट्रेनिंग हॉल है जहां वो अलोन प्रैक्टिस कर सके। एरन उसे बताती है कि एक 4th हॉल है, लेकिन वो दूर है और उसके फैसिलिटीज पुअर है, बस एक एम्प्टी फील्ड जैसा। यूरियन को ये प्लेस परफेक्ट लगता है और वो उसे कह देता है कि उसे वहां ले चले। वो डिक्लेयर करता है कि अगर वो वेट लूज करेगा तो प्रॉपरली करेगा। एरन अग्री करती है और उसे 4th हॉल ले जाती है। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, यूरियन सोचता है कि टैंक क्लैन ऑफ सिचुएन नाइव्स और स्मॉल वेपन्स थ्रो करने में स्पेशलाइज करता है। एबिलिटी अनलॉक करने के अटेम्प्ट में वो एक डैगर उठाता है और फोर्सफुली थ्रो करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो डिसअपॉइंटेड फील करता है क्योंकि उसने सोचा था कि वो एबिलिटी अनलॉक कर लेगा। नर्वसली लाफ करके क्लेम करता है कि वो बस फन के लिए थ्रो कर रहा था और डिसाइड करता है कि पहले स्टैमिना बिल्ड करे। एरन सजेस्ट करती है कि वो हॉल के अराउंड रन करे, लेकिन यूरियन कहता है कि वो अलोन ट्रेन करेगा और वो अपनी मर्जी से ट्रेन कर सकती है। फिर वो रन करना स्टार्ट करता है। मार्की अस्टॉनिश्ड स्टांड करता है, वंडर करता है कि यूरियन ट्रेनिंग ग्राउंड कैसे आया और एक्चुअली एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। उसे ये स्ट्रेंज लगता है और सोचता है कि ये इंथुजियाज्म कितने दिन चलेगा। 3 वीक्स लेटर पता चलता है कि यूरियन ने एक भी दिन ट्रेनिंग मिस नहीं किया। उसने बहुत वेट लूज कर लिया है और उसका अपीयरेंस नोटिसेबली चेंज हो गया है। मार्की इस चेंज पे कमेंट करता है, एज एक्सपेक्टेड ऑफ माई सन। उसे लगता है कि बिना फैट के उसका बेटा एक्चुअली हैंडसम लगता है और वो वंडर करता है कि क्या वो ट्रूली मैच्योर हो गया है। अपने रूम में यूरियन मिरर में अपने बॉडी को देखता है, रियलाइज करता है कि उसने बहुत वेट लूज कर लिया है, लेकिन वो अभी भी वरीड है क्योंकि टैंक क्लैन ऑफ सिचुएन ट्रेट अनलॉक नहीं हुआ है। वो डिसाइड करता है कि एक और मंथ देगा और अगर तब भी कुछ नहीं हुआ तो उसे प्रोटैगनिस्ट के लिए मेंट फेटफुल एनकाउंटर को स्टील करना पड़ेगा। उसी मोमेंट एरन उसके डिनर के साथ एंटर करती है। एक सिस्टम विंडो अपीयर होता है जो एक्सप्लेन करता है कि ये डिश शरोन सूप है, एक न्यूट्रिशियस डिश
जो फैट बर्न करने और मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है। और रॉक्स फैमिली में हर ट्रेनिंग सेशन के बाद इसे खाना कस्टम है। यूरियन अपनी डिस्प्लेजर शो करता है कि उसे वही सूप फिर से खाना है, तो एरन पूछती है कि क्या वो इससे टायर्ड हो गया है। यूरियन कंफर्म करता है कि वो 3 कॉन्जिक्यूटिव वीक से सैम सूप खाकर थक गया है। एरन सीरियसली पूछती है उसका ट्रू गोल क्या है। क्या वो बस वेट लूज करना चाहता है या नाइट बनना चाहता है। यूरियन एंथुजियास्टिकली डिक्लेयर करता है कि वो ऑफ कोर्स नाइट बनना चाहता है। एरन फिर उसे स्कोल्ड करती है, रिमाइंड करती है कि इवन ग्रेट मार्की भी ट्रेनिंग के बाद शरोन सूप खाता है, और इसलिए एक यंग मास्टर होने के नाते उसे कंप्लेन करना छोड़ देना चाहिए और सूप खाना चाहिए। यूरियन गिव इन करता है और सूप खाना स्टार्ट करता है। सोचता है कि ये ट्रेडिशन ओल्ड फैशन है, लेकिन वो इसे एंड्योर करेगा क्योंकि ये उसकी वेट लॉस में हेल्प करता है। सूप खाते वक्त उसे नोटिस होता है कि आज इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। सडनली एक सिस्टम मैसेज अपीयर होता है जो बताता है कि उसने पॉइजन इंजेस्ट कर लिया है। शॉक के बावजूद एक और मैसेज आता है जो कहता है कि उसने टैंग क्लैन ऑफ सिचुएन अनलॉक करने की कंडीशन मीट कर ली है और अब ये ट्रेट अनलॉक हो चुका है, जिससे वो बिविल्डरमेंट में चला जाता है। दूसरी तरफ पैलेस में मार्की अभी भी अपने बेटे के चेंज के बारे में सोच रहा था। उसने एडमिट किया कि उसका बेटा वेट लूज करने के बाद हैंडसम लगने लगा है और दोबारा वंडर किया कि क्या वो सच में मैच्योर हो गया है। तभी कोई मार्की से परमिशन मांगता है रूम में आने के लिए टी लेकर, और रिवील होता है कि वो उसकी सेकंड वाइफ का उससे पूछती है कि वो इतनी अटेंशन से क्या देख रहा था। मार्की रिप्लाई करता है कि वो बस गार्डन की ब्यूटी के बारे में सोच रहा था। उसके टेस्ट को प्रेस करती है और कहती है कि वो पर्सनली गार्डन का केयर ले रही है। मार्की उसकी वंडरफुल स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। जब मैस और उसकी वाइफ का बात कर रहे होते हैं, पूछती है कि वो कॉलिन को एयर कब चूज करेगा जैसे उसने पहले मेंशन किया था। वो ऐड करती है कि जब मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है तो इसे जल्दी स्पीड अप करना बेटर होगा। मार्की उसके क्वेश्चन पे सरप्राइज होता है और हेजिटेंट टोन में कहता है कि शायद थोड़ा और टाइम लगेगा। ऑब्जेक्ट करती है और रिमाइंड करती है कि उसने प्रॉमिस किया था कॉलिन को इस मंथ एयर बनाने का। मार्की एक्सप्लेन करता है कि जैसे उसने सुना होगा, यूरियन अभी रिसेंटली अपने सेंसेस में आया है और रॉक्स फैमिली का एल्डेस्ट सन होने के नाते अगर वो ऐसे ही परसेवियर करे तो वो एक अच्छा सक्सेसर बन सकता है। प्रिटेंड करती है अग्री करने का और कहती है कि उसने भी यूरियन के इम्प्रूवमेंट के बारे में सुना है। वो उसके लिए वरीड थी, पर अब हैप्पी है कि उसने अपने सेंसेस रीगेन कर लिए। उसने ऐड किया कि मैस के लिए भी ये एक रिलीफ होगा। मार्की लाफ करता है और सार्कास्टिकली कमेंट करता है कि उसका बेटा बस तभी वोक अप हुआ जब उसकी फियांसी ने उसे स्लैप किया। जब फिर से पूछती है कि वो एयर के बारे में क्या करेगा, मार्की रिप्लाई करता है कि यूरियन सिर्फ 3 वीक से ट्रेनिंग कर रहा है और वो उसे ज्यादा ऑब्जर्व करना प्रेफर करेगा, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि अगर यूरियन अपनी पुरानी आदतों में लौट गया तो वो तुरंत कॉलिन को एयर बना देगा। उससे कहती है कि जब वो अपना काम फिनिश कर ले तो उसके साथ बेडरूम में ज्वाइन करे, और जैसे ही वो चली जाती है उसके चेहरे पे इंटेंस एंगर के साइंस दिखते हैं और वो साइलेंटली यूरियन से रिवेंज लेने का वाव करती है। मीनवाइल यूरियन अभी भी शॉक था टैंग क्लैन ऑफ सिचुएन ट्रेड अनलॉक होने से, क्योंकि सिचुएन टैंग फैमिली पॉइजन्स में स्पेशलाइज करती थी। उसे समझ आता है कि अनलॉक की कंडीशन पॉइजन इंजेस्ट करना थी, जो उसे रिडिकुलस लगता है। वो शरोन सूप की इंफॉर्मेशन विंडो रिकॉल करता है और डिस्कवर करता है कि वो और स्क्रॉल डाउन करके डिटेल्स देख सकता है। एडिशनल इन्फो रिवील होता है एक डेटाबेस अपडेट का रिगार्डिंग हन्यांग हर्ब, जिसमें पैरालिसिस प्रॉपर्टी होती है। ये हर्ब प्राइमरीली एक मेडिसिनल प्लांट है, पर इसमें एक माइल्ड पॉइजन भी होता है। ये स्मॉल अमाउंट्स में अडल्ट्स के लिए हार्मलेस है, बट अगर ये बॉडी में अक्यूमुलेट हो तो धीरे धीरे बॉडी को पैरालाइज करता है जब तक डेथ ना हो जाए। आरो उसे स्नैप आउट करता है और पूछता है कि वो खाना क्यों स्टॉप कर दिया। यूरियन सेंसेस में आता है और क्विकली खाना खाना स्टार्ट करता है।
ईट करते हुए वो सोचता है कि उसके फूड में पॉइजन किसने डाला। उसे याद आता है कि ओरिजिनल स्टोरी में सेकंड सन कॉलिन को इसी टाइम पे एयर बनाया जाना था। वो डिड्यूस करता है कि डिले का रीजन ये है कि उसने ट्रेनिंग स्टार्ट की और इसलिए जो भी पॉइजनर है वो उस साइड से है। एक और सिस्टम विंडो अपीयर होता है जो इन्फॉर्म करता है कि उसने वीक पैरालिसिस पॉइजन अनलॉक करने की कंडीशन मीट कर ली है। पूरा मील फिनिश करने के बाद वो एन को एक स्ट्रेंज स्माइल के साथ कहता है कि सूप इतना डिलिशियस था कि उसकी आंखें भर आई। फिर वो उससे कहता है कि उसे थोड़ा अलोन छोड़ दे। एन अग्री करती है, उसे गुड नाइट विश करती है और चली जाती है। जैसे ही वो अलोन होता है, यूरियन अपना स्टेटस विंडो समन करता है ताकि न्यूली अनलॉक टैंक लैंड ऑफ सिचुएंट ट्रेड एग्जामिन कर सके। उसका अपडेटेड स्टेटस विंडो अपीयर होता है जो दिखाता है उसकी कंडीशन एज ओवरवेट, माइल्ड पॉइजनिंग और माइल्ड मसल पेन। ट्रेड्स और सिंक्रोनाइजेशन रेट के अलावा वो डिस्कवर करता है कि वो इंटरफेस के स्पेसिफिक पार्ट पे फोकस करके एडिशनल डिटेल्स देख सकता है, बिल्कुल वर्चुअल रियलिटी गेम्स की तरह। जब वो टैंक लैंड ऑफ सिचुएंट ट्रेड पे फोकस करता है, वो ब्रांच होता है 3 कैटेगरीज में, पॉइजन्स, हिडन वेपन्स और मार्शल आर्ट्स, सभी लॉक्ड। वो डिसाइड करता है पहले पॉइजन्स कैटेगरी एग्जामिन करने का। एक लॉन्ग लिस्ट अवेलेबल पॉइजन्स की अपीयर होती है, जैसे वीक पैरालिसिस पॉइजन, ट्रूथ सिरम और सोल किलिंग स्मोक, सभी लॉक्ड, और उन्हें अनलॉक करने के लिए लोअर लेवल पॉइजन्स चाहिए। जब वो लिस्ट के एंड तक स्क्रॉल करता है तो उसे फाइनल अवेलेबल पॉइजन मिलता है, लेवल 30 एब्सोल्यूट हिडन। वो रियलाइज करता है कि सिस्टम ग्रेजुअली अनलॉकिंग स्किल्स पे बेस्ड है और सिंपलेस्ट पॉइजन अनलॉक करने के लिए इंटरनल टेक्निक चाहिए। उसे ये लॉजिकल लगता है क्योंकि टैंक लैंड इंटरनल एनर्जी यूज करता है पॉइजन्स कंट्रोल करने के लिए। फिर वो मार्शल आर्ट्स कैटेगरी एग्जामिन करता है इंटरनल टेक्निक ढूंढने के लिए। एक लिस्ट ऑफ बेसिक इंटरनल टेक्निक्स अपीयर होती है जिसमें ऑप्शंस होते हैं डार्क पॉइजन आर्ट्स, थंडर नीडल आर्ट्स और 10,000 डिवाइन पॉइजन्स एनर्जी। एक वार्निंग भी होती है कि वो सिर्फ एक ही इंटरनल टेक्निक चूज कर सकता है। वो क्या स्टोरीज का फैन होने के नाते उसके लिए चॉइस इजी होती है। उसे याद आता है कि डार्क पॉइजन आर्ट्स पॉइजन्स पे फोकस करता है, थंडर नीडल आर्ट्स हिडन वेपन्स पे, जबकि 10,000 डिवाइन पॉइजन्स एनर्जी ओल्दो ज्यादा टाइम लेता है मास्टर करने में। अलाउ करता है दोनों पॉइजन्स और हिडन वेपन्स में मास्टरी अचीव करने की। वो लास्ट ऑप्शन चूज करता है, बिलीव करते हुए कि मोर इज बेटर, जैसे हमेशा वुकिया प्रोटैगनिस्ट्स के साथ होता है। जैसे ही वो 10,000 डिवाइन पॉइजन्स एनर्जी चूज करता है, उसे फील होता है कि टेक्निक के इनकेंटेशंस उसके माइंड में एंग्रेव हो गए हैं। वो तुरंत डिसाइड करता है एनर्जी सर्कुलेट करने का ट्राई करने के लिए। इसलिए वो अपना शर्ट उतार देता है और एक मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाता है। उसे अपने बॉडी में एक स्ट्रेंज फ्लो फील होता है और रियलाइज करता है कि ये क्यूआई या वाइटल एनर्जी है। वो इसे करेक्ट एनर्जी पाथवेज में गाइड करता है और फिर अपने डैंशन एनर्जी सेंटर में स्टोर करता है इंटरनल पावर बिल्ड करने के लिए। वो पूरा रात ट्रेनिंग में स्पेंड करता है और मॉर्निंग में एस्टॉनिशमेंट के साथ डिस्कवर करता है कि मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स झूठ नहीं बोल रही थी। बिना स्लीप के ऑल नाइट ट्रेन करना पॉसिबल है। उसे ये कंप्लीटली ट्रू लगता है और सबसे बड़ी बात, वो बिल्कुल टायर्ड फील नहीं करता, बल्कि उसे लगता है कि उसका पूरा बॉडी एनर्जी से फिल्ड है। वो ये भी डिस्कवर करता है कि अब वो क्यूआई का फ्लो अराउंड अपने आसपास सेंस कर सकता है, इतना कि बिना देखे वो बता सकता है कि उसकी विंडो के बाहर कितनी बर्ड्स है। उसे अपने डैंशन में वार्म सॉलिड एनर्जी फील होती है और डिस्कवर करता है कि अब वो अपना स्टेटस विंडो सिर्फ क्यूआई को अपने हेड की तरफ डायरेक्ट करके ओपन कर सकता है, बिना मिरर की जरूरत के। विंडो शो करता है कि उसका 10,000 डिवाइन पॉइजन्स एनर्जी अब लेवल 1 स्टार 10% पे है। आफ्टर रात भर मेडिटेशन करने के बाद यूरियन को अपने दरवाजे के बाहर एक फैमिलियर ऑरा फील होता है। उस वक्त आरो अंदर आती है उसे जगाने के लिए और नोटिस करती है कि उसका बेड अभी तक अनटच है। कंक्लूड करती है कि उसने रात भर बिल्कुल स्लीप नहीं की। यूरियन उससे कंफर्म करता है कि उसने अभी तक स्लीप नहीं किया।
वो सजेस्ट करती है कि वो आज रेस्ट ले और ट्रेनिंग स्किप कर दे, लेकिन यूरियन एंथुजियास्टिकली रिफ्यूज करता है, इंसिस्ट करता है कि वो एक्सीलेंट फील कर रहा है और उसे ट्रेनिंग करनी ही है। आरो रिलक्टेंटली अग्री करती है और डिसाइड करती है कि पहले उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करेगी। दरवाजा बंद करते वक्त वो अपने आप से सोचती है कि यंग मास्टर ने कब से मसल गेन करना स्टार्ट कर दिया। बाद में ट्रेनिंग ग्राउंड पर यूरियन एक डैगर उठाता है। सडनली उसे अपनी आंखों के सामने एक क्रोसहेयर दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे फर्स्ट पर्सन शूटर वीडियो गेम्स में होता है। वो डिसाइड करता है कि एक्यूरेटली एम करे और डैगर को फोर्स के साथ थ्रो करता है। डैगर टारगेट को एक्यूरेटली हिट करता है। आरो शॉक हो जाती है जब वो उसे पहली ट्राई में टारगेट हिट करते देखती है। तभी एक सिस्टम विंडो अपीयर होता है जो अनाउंस करता है कि टैंग क्लैन ऑफ सिचुएन की हिडन वेपन्स कैटेगरी अनलॉक हो गई है। शॉक्ड आरो उससे पूछती है कि उसने अभी क्या किया। यूरियन रिप्लाई करता है कि उसे भी नहीं पता। क्लेम करता है कि उसके एक महीने के ट्रेनिंग के रिजल्ट्स दिखने लगे हैं। यूरियन स्टन्ड आरो को देखता है, नोटिस करता है कि पहली बार उसने उसे इतना फ्लस्टर्ड देखा है। वो डिसाइड करता है कि दोबारा ट्राई करे। इस बार जब वो थ्रो करता है, उसे फील होता है कि एक फायरी इंटरनल एनर्जी उसके स्टमक के बॉटम से रश कर रही है। वो डैगर को और भी ज्यादा फोर्स और स्पीड के साथ थ्रो करता है। डैगर टारगेट को पेनिट्रेट करके उसे कंप्लीटली शैटर कर देता है। आरो एक्सट्रीमली शॉक हो जाती है देखकर कि उसने सिर्फ एक्यूरेटली हिट ही नहीं किया, बल्कि टारगेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर दिया। यूरियन रियलाइज करता है कि ये क्रोसहेयर बेसिकली एक चीट है। उसे याद आता है कि अपनी प्रीवियस लाइफ में वो शूटिंग गेम्स में स्किल्ड था। इतना स्किल कि एक बार उसने बैटल अटैक नाम के गेम का लोकल टूर्नामेंट इंटरनेट कैफे में जीता था। आरो अभी भी स्टंट खड़ी है, वंडरिंग कि ये क्या हो रहा है। यूरियन उससे पूछता है कि क्या वो उसमें से कुछ फील करती है। आरो रिप्लाई करती है कि वो कुछ स्पेशल फील नहीं करती, बस इतना कह सकती है कि उसका वेट कल से बहुत कम हो गया है। वो कंफर्म करती है कि जब से वो डेली ट्रेनिंग और शरोन सूप ले रहा था, तब से उसका वेट स्टेडली कम हो रहा था। लेकिन आज का चेंज पर्टिकुलरली नोटिसेबल है। यूरियन उसके आंसर से सरप्राइज होता है और रियलाइज करता है कि वो उसके बॉडी में इंटरनल एनर्जी का फ्लो सेंस नहीं कर पा रही। उस कंक्लूजन पे आता है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ वही इंटरनल एनर्जी यूज कर सकता है और कोई और उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, जो मतलब है कि उसने एक अमेजिंग और यूनिक पावर गेन कर ली है। यूरियन ट्रेनिंग कंटिन्यू करने डिसाइड करता है और डैगर्स एक्सट्रीम प्रिसिशन के साथ थ्रो करता है। इस बार वो एक ऐसा डैगर थ्रो करता है जो ऑलरेडी स्टक डैगर को ही पियर्स कर देता है। ये देखकर अरिन इम्प्रेस्ड होती है और शॉक में अपना माउथ कवर कर लेती है। वो रिक्वेस्ट करती है कि एक बार वो खुद ट्राई करे। अरिन डैगर थ्रो करती है, लेकिन वो टारगेट को कंप्लीटली मिस कर देती है। यूरियन लाफ करता है, पॉइंट आउट करता है कि फाइनली उसे कुछ ऐसा मिला जो अरिन नहीं कर पाती, जो उसे अननॉय कर देता है। तभी एक सिस्टम विंडो यूरियन के सामने अपीयर होता है, अनाउंसिंग कंप्लीशन ऑफ मेमोरी ऑफ सचिन दंगा और अनलॉकिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्राइक स्किल। विंडो एक्सप्लेन करती है कि ये स्किल उसे और ज्यादा फोर्स और स्पीड के साथ थ्रो करने एनेबल करती है, न सिर्फ उन वेपन्स के साथ जो उसे याद है, बल्कि किसी भी चीज के साथ जैसे स्टोन्स, वुड या आयरन सोर्ड्स, बिल्कुल जैसे वो उसका ट्रेजर्ड वेपन हो। जब आरो अभी भी समझने की कोशिश कर रही होती है कि वो क्यों फेल हुई, यूरियन एक ब्रोकन वुडन स्वॉर्ड उठाता है अपना नया स्किल टेस्ट करने के लिए। वो उससे थोड़ा पीछे हटने को कहता है। आरो सरप्राइज होती है देखकर कि वो एक ब्रोकन स्वॉर्ड होल्ड कर रहा है। उसे नहीं पता होता कि वो उसके साथ क्या करने वाला है। फिर यूरियन अपने डैंशन से आर्म्स तक इंटरनल एनर्जी का ह्यूज फ्लो फील करता है और ब्रोकन स्वॉर्ड को थ्रो करता है। स्वॉर्ड इमेंस फोर्स के साथ फ्लाई करता है और टारगेट के सेंटर में पियर्स करके उसे शैटर कर देता है। आरो स्टन हो जाती है और चिल्लाती है, पूछती है कि ये पावर क्या है और क्या हो रहा है। यूरियन फेंट मॉडेस्टी के साथ रिप्लाई करता है कि वो शो नहीं है, शायद ये प्रैक्टिस की पावर है। आरो इस एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट करती है, रियलाइज करती है कि जो उसने देखा वो इम्पॉसिबल था।
उस वक्त यूरियन उससे सीरियसली एड्रेस करता है। कहता है कि उसे पता है कि वो उसके अफेयर्स उसके फादर मार्कीज को रिपोर्ट करती है। ये सुनकर वो सरप्राइज होती है। यूरियन उससे एक फेवर मांगता है कि अभी के लिए ये मैटर सीक्रेट रखे। वो एक्सप्लेन करता है कि वो करंटली कई चीजों को टेस्ट कर रहा है और सब कुछ खुद उससे लेटर एक्सप्लेन करेगा, बस उसे तब तक वेट करना होगा। अरिन उसकी रिक्वेस्ट अग्री करती है। ट्रेनिंग डे के एंड पर यूरियन एक शेफ पेरो को ऑब्जर्व करता है। जाते वक्त यूरियन अपनी क्रिएटर्स आई एबिलिटी यूज करता है उसे एग्जामिन करने के लिए। एक स्टेटस विंडो अपीयर होता है जो रिवील करता है कि पेरो के ट्रेट्स है पॉइजनस टच लेवल 1 और एजाइल मूवमेंट लेवल 1 और उसका एफिनिटी लेवल यूरियन के साथ न्यूट्रल है। यूरियन रियलाइज करता है कि पॉइजनस टच ट्रेट ही उसे फूड में पॉइजन डालने अलाउ करता है और कंफर्म करता है कि वही उसे पॉइजन करता था। यूरियन डिसाइड करता है कि अब उसका रील टेस्ट का वक्त आ गया है। वो अपनी एनर्जी फोकस करता है और रिसेंटली सीखा हुआ पैरालिसिस पॉइजन दूर से पेरों पर रिलीज करता है। पेरो इमीडिएटली पॉइजन हो जाता है और ग्राउंड पर गिर जाता है, मूव करने लायक नहीं रहता। यूरियन अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करता है और नोटिस करता है कि पेरों के ऊपर एक टाइमर अपीयर हुआ है जो इंडिकेट करता है कि पैरालिसिस इफेक्ट 1 घंटे तक चलेगा। यूरियन पैरालाइज्ड पेरो को उठाकर एक सेक्लूडेड एली में ले जाता है। जैसे ही पेरो धीरे धीरे कॉन्शियसनेस रीगेन करने लगता है, यूरियन उससे क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो जानता है कि वो कौन है, उसे थ्रेटन करता है और कहता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे सच बोलना होगा। फिर वो डायरेक्टली पूछता है कि क्या वही उसके सूप में पॉइजन डालता था। सिंस पेरो बोल नहीं सकता, यूरियन एक सिंपल सिस्टम सेटअप करता है आंसर देने के लिए। एक ब्लिंक मतलब यस और 2 ब्लिंक मतलब नो। जब पेरो अपनी अंडरस्टैंडिंग एक ब्लिंक के साथ कंफर्म करता है, तब यूरियन उससे अपना क्वेश्चन रिपीट करता है कि क्या वही था जिसने सूप में पॉइजन डाला था, और पेरो एक ब्लिंक करता है अपना गिल्ट एक्सेप्ट करते हुए। यूरियन अपनी इंटेरोगेशन कंटिन्यू करता है, पूछता है कि जो पॉइजन यूज हुआ वो हन्यांग हर्ब था क्या, और पेरो एक और ब्लिंक से कंफर्म करता है। फिर यूरियन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि किसने ऑर्डर दिया था उसे पॉइजन देने का, और क्या मार्शन किना ने ऑर्डर दिया था। यूरियन सरप्राइज हो जाता है जब पेरो 2 ब्लिंक करता है, काकी इन्वॉल्वमेंट डिनाई करते हुए। यूरियन उसके आंसर पर डाउट करता है और उससे वार्न करता है कि झूठ न बोले। वो उसकी गर्दन कट कर देने की धमकी देता है और क्लेम करता है कि उसे पता चल जाएगा अगर वो झूठ बोलेगा। जब यूरियन प्रेशर डालता है और पेरो को थ्रेटन करता है, वो अपना क्वेश्चन रिपीट करता है कि क्या लेडी का ने ही ऑर्डर दिया था पॉइजन देने का। पेरो एक मोमेंट के लिए साइलेंट रहता है, फिर दोबारा 2 ब्लिंक करता है, काकी इन्वॉल्वमेंट डिनाई करते हुए। यूरियन उसकी जिद देखकर सरप्राइज्ड होता है, लेकिन उसकी आंखों में देखकर समझता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। तब वो सोचता है कि असली इंसान कौन था जिसने ऑर्डर दिया। यूरियन डिसाइड करता है कि ये इंफॉर्मेशन बाद में फाइंड करेगा। उसके बाद यूरियन एक चीज निकालता है और पेरो को फोर्स करता है खाने के लिए। वो उससे कहता है कि जो उसने खाया है वो पैरालिसिस पॉइजन है और अब उसके पास सिर्फ 1 महीना जिंदा रहने के लिए है। वो उसे वार्न करता है कि अगर उसने 1 महीने के अंदर उसके पास जो एंटीडोट है वो नहीं लिया तो उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स डिसोल्व हो जाएंगे। ये कहकर वो उसे फोर्स करता है कि अब से उसके ऑर्डर्स फॉलो करे और पूछता है कि क्या उसने उसकी बात समझ ली, जिसके जवाब में पेरो डर के मारे अपनी आंख से ब्लिंक करके अग्री करता है। यूरियन अपना हाथ पेरो के सिर पर रखता है और पैरालिसिस पॉइजन का इफेक्ट कैंसिल कर देता है, और पेरो सरप्राइज हो जाता है कि उसकी मूवमेंट वापस आ गई है। जैसे ही पेरो दोबारा बोलने की एबिलिटी पाता है, यूरियन उससे लास्ट टाइम के लिए पूछता है कि किसने ऑर्डर दिया था पॉइजन देने का। पेरो कॉन्फेस करता है कि ऑर्डर नाइट कमांडर कैरॉक्स लेविंगटन ने दिया था। यूरियन उस नाम को रिकॉग्नाइज करता है और पेरो एक्सप्लेन करता है कि कैरॉक्स ने ऑर्डर दिया था यंग मास्टर को इस साल के अंदर इलनेस के बहाने मार देने का। यूरियन याद करता है कि कैरॉक्स
एक्चुअली का बड़ा भाई है, जो नाइट कमांडर बना था उसके मार्कीज से शादी के वजह से। तब उसे लगता है कि उसका पहले का कंक्लूजन पूरी तरह गलत नहीं था और केरोक्स उसका पार्टनर है। यूरियन डिसाइड करता है कि अभी ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है और वो पेरो को एक पेपर देता है। पेरो रियलाइज करता है कि पेपर में पॉइजन्स की एक लिस्ट है। यूरियन उससे कहता है कि क्योंकि पेरो को पॉइजन्स का एक्सटेंसिव नॉलेज है, इसका मतलब वो उन्हें ब्लैक मार्केट से ला सकता है, केरोक्स से पैसे लेकर। वो उससे ऑर्डर देता है कि लिस्ट में दिए गए सारे पॉइजन्स कलेक्ट करे और उसके पास ले आए, और कल रात तक जो उसके पास ऑलरेडी है उसे ले आए। जब पेरो पूछता है कि उसे ये पॉइजन्स क्यों चाहिए, यूरियन उससे स्कोल्ड करता है और कहता है कि उसने क्वेश्चंस पूछने की परमिशन नहीं दी। डर के मारे पेरो मान जाता है और ऑर्डर फॉलो करने के लिए अग्री करता है। पेरो जाने से पहले यूरियन एक लास्ट शॉकिंग ऑर्डर देता है। अब से उसके सूप में हमेशा हन्यांग हर्ब होना चाहिए। ये ऑर्डर सुनकर पेरो कंप्लीटली बिविल्डर हो जाता है। जब यूरियन हंसता है, वो मार्शल आर्ट्स की ग्रेटनेस से इंप्रेस्ड होता है। पेरो के जाने के बाद यूरियन सार्कास्टिकली सोचता है कि पेरो ने पैरालिसिस पॉइजन वाली झूठ को बिलीव कर लिया, जबकि असल में जो उसने उसे खिलाया था वो सिर्फ ड्राइड लीव्स थे। यूरियन डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से टैंग क्लैन ऑफ सिचुएन की मार्शल आर्ट्स मास्टर करनी होगी। उसे याद आता है कि अगर इवेंट्स उसके लिखे स्टोरी के सेटिंग्स के अकॉर्डिंग चले तो बाहर दुनिया में जल्दी एक टेरिफाइंग इवेंट होने वाला है। उस रात पेरो पॉइजनस हर्ब्स ले आता है जो उसके पास ऑलरेडी थे। यूरियन हर्ब्स को एग्जामिन करता है और तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है, थैंक्स टू उसके सामने अपीयर होने वाले स्टेटस विंडो की वजह से। पेरो उसकी एबिलिटी देखकर शॉक हो जाता है। यूरियन उससे बोस्ट करता है कि ये इंफॉर्मेशन उसके लिए सिंपल मैटर है, जबकि रियलिटी में वो इन्फो उसे विंडो से ही मिली थी। यूरियन उससे पूछता है कि वो और पॉइजन्स क्यों कैरी कर रहा था जब हन्यांग हर्ब अलोन काफी था। पेरो एक्सप्लेन करता है कि हन्यांग हर्ब का इफेक्ट स्लो है और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकता है, लेकिन अगर उसे यक्रोबा पॉइजन के साथ मिक्स किया जाए तो उसका इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेल्दी हो जाता है। यूरियन डिड्यूस करता है कि पॉइजन्स को मिक्स करना उन्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रेसाइज बना देता है। फिर वो पेरो से पूछता है कि उसने ये सब कैसे सीखा, तो पेरो रिप्लाई करता है कि जब वो 8 साल का था उसे लेविंगटन फैमिली को बेच दिया गया था और वहां एक पॉइजन मास्टर के अंडर ट्रेन किया गया। वो ऐड करता है कि वहां करीब 20 और बच्चे थे, लेकिन सब मर गए और सिर्फ वो बचा। यूरियन रियलाइज करता है कि पेरो के दिल में लेविंगटन फैमिली के अगेंस्ट एक बड़ी ग्रज है और अब उसे एक यूजफुल टूल मिल गया है। यूरियन पेरो को प्रेस करता है और उसे लीव करने देता है। पेरो के जाने के बाद यूरियन अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करने का डिसाइड करता है। वो सारे पॉइजनस हर्ब्स लेकर उन्हें खाना शुरू कर देता है। एक सिस्टम विंडो बार बार मैसेजेस दिखाता है कि उसने डिफरेंट पॉइजन्स इंजेस्ट किए हैं और कि बॉडी ऑफ 10,000 डिवाइन पॉइजन्स उन्हें एब्जॉर्ब कर रहा है। अचानक एक डेंजर वार्निंग अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है कि इमीडिएट ब्रीदिंग मेडिटेशन जरूरी है। यूरियन तुरंत बैठ जाता है और डीपली मेडिटेट करता है, डिटर्मिन्ड कि वो अपनी टेक्निक का सेकंड स्टेज रीच करे। नेक्स्ट मॉर्निंग आरो उसे जगाने के लिए एंटर करती है। वो शॉक हो जाती है यूरियन को शर्टलेस मेडिटेशन में बैठा देखकर। उसका बॉडी एक रात में मस्कुलर फिजिक में ट्रांसफॉर्म हो गया था। सिस्टम विंडो उसके सामने अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है कि 10,000 डिवाइन पॉइजन्स एनर्जी सेकंड स्टेज में एडवांस हो गई है। उसने एक नया मार्शल आर्ट लिटिल ड्रैगन स्टेप एक्वायर कर लिया है और कई नए पॉइजन टेक्निक्स अनलॉक हो गए हैं। जब आरो कंफ्यूजन में उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, उसे उसके बॉडी से एक फाउल ऑडर स्मेल होता है। तब यूरियन रियलाइज करता है कि नॉवेल्स सच कहती है। जब इंटरनल एनर्जी राइज करती है और मार्शल आर्ट्स एडवांस होती है, बॉडी एक साथ बहुत सारा वेस्ट एक्सपेल कर देती है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।